हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। तो आज हम अगली वीडियो पर चलेंगे। जो हमने पहले पढ़े थे उन्हीं क्वेश्चनों को आगे हम प्रैक्टिस में चला रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस पहले परीक्षाओं में आए हुए हैं उन्हीं परीक्षाओं के ये क्वेश्चंस हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो पहले हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे उनके आगे के क्वेश्चन यहाँ हम आज सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न आज की वीडियो का है कि एक मेंढक 12 मीटर गहरे एक कुएं में गिरता है। एक कुआं है, ठीक है, एक कुआं है जो 12 मीटर गहरा है। यहां से लेके तो यहां तक कितना है, 12 मीटर गहरा है। उसमें वो यहां से गिर गया। अब बार यहां मतलब जो अंदर चूहा है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और प्रत्येक बार जब वह कूदता है तो 3 मीटर ऊपर पहुंचता है। मतलब यहां से जब वो छलांग लगाएगा तो 3 मीटर तो वो पहुंच जाएगा ऊपर, लेकिन कुएं के फिसलन वाली दीवार के कारण, मतलब ये जो दीवार है वो कैसी है, फिसलन वाली है। तो वो कह रहा है कि दीवार के फिसलन के कारण 2 मीटर नीचे आ जाता है। तो जो पहली बार कूदता है तो 3 तो वो चढ़ता है और 2 कम हो जाता है। तो कुल मिला के कितना मीटर जा रहा है, वो 1 मीटर जा रहा है। मतलब पहली छलांग में वो 1 मीटर चढ़ रहा है। तो कुएं से बाहर निकलने के लिए मेंढक को कितनी बार कूदना पड़ेगा, मतलब उसको कितनी छलांगें लगानी पड़ेगी। तो पहली छलांग में वो कुल मिला के 1 मीटर जा रहा है, 3 मीटर बढ़ रहा है और 1 मीटर कम हो रहा है। तो जो दूसरी छलांग लगाएगा फिर उसमें 3 मीटर चढ़ेगा और 2 मीटर उतरेगा। तो इस तरीके से कितने मीटर पे पहुंच जाएगा, वो 2 मीटर पे पहुंच जाएगा। तो यहां से समझ में आ रहा है कि पहली छलांग में 1 मीटर, दूसरी छलांग में 2 मीटर, तीसरी छलांग में 3 मीटर पे पहुंचेगा। हमें कहां पहुंचाना है इसको, 12 मीटर पे। तो ऐसा नहीं कि इसको 12 छलांगे लगेगी। ध्यान से देखो, जब वो 9 मीटर में, मतलब 9 छलांग में कितने मीटर पे पहुंच जाएगा, 9 मीटर पे पहुंच जाएगा। इसी तरह 3 मीटर में, तीसरी छलांग में 3 मीटर, तो 9वीं छलांग में 9 मीटर तो पहुंच जाएगा। लेकिन जो 10वीं छलांग लगाएगा, 9 के बाद जो 10वीं छलांग लगाएगा तो 9 के बाद 3 जुड़ जाएगा, क्योंकि पहली जो छलांग लगाता है ऊपर चढ़ने के लिए तो वो 3 मीटर लगा रहा है। तो जो 9 मीटर के पहुंचने के बाद अगली छलांग लगाएगा तो वो 3 मीटर की लगाएगा। इस तरीके से कहां पहुंच जाएगा, वो 12 मीटर की ऊंचाई पर। तो उसने छलांग कितनी लगाई है, 10 छलांग लगाई है। तो उसने जो छलांग लगाई है वो कितनी है, 10 छलांग लगाई है और वो उस कुएं से बाहर या कुएं की इस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल LMN, मतलब एक त्रिभुज है LMN। तो LMN एक त्रिभुज है, M 70 डिग्री का है, M 70 डिग्री का है। LM ये लाइन और NM ये लाइन इक्वल है। तो हमें ये बताना है n का मान कितना है। जब किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती है तो वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। और जिस भुजा के सामने ये भुजाएं होती है उनके ये जो सामने के कोण, मतलब कि ये वाली भुजा के सामने ये वाला कोण और इस भुजा के सामने ये वाला कोण क्या होता है, बराबर। तो L और N क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने ये मान लिया कि वो क्या है, 100 डिग्री का है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो कोण M प्लस कोण L प्लस कोण N बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो M का मान प्रश्न में दिया हुआ है, कितना है, 70। L और N दोनों कितने हैं, 1x, दोनों समान हैं क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। x और x जुड़ के कितना हो गया, 2x बराबर
180, 70 का जब पक्षांतर होगा तो प्लस का नंबर संख्या कहाँ पहुँच जाएगा, माइनस में। तो x बराबर जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 110। ये 2 गुणा में है तो ये इसके कहाँ पहुँचेगा, भाग में। जब हम इससे भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 55 बार। तो x का मान कितना आ गया, 55 डिग्री। तो x क्या था, L और M, मतलब ये दोनों मान कितने के होंगे, 55 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो एक L या M किसी का भी पूछ ले, लेकिन प्रश्न ने काय का पूछा है, N का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि है 55 डिग्री। चलो अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समीकरण इसका हल नहीं है। तो यह समीकरण है y के बराबर में 7/2 x + 5। ठीक है, अब ये जो निर्देशांक दिए हैं, ये जो पहले वाला होता है वो x होता है, दूसरा वाला जो होता है वो y का निर्देशांक होता है। अब यदि हम x का मान 4 रखें तो y का मान 19 आना चाहिए, x का मान -6 रखेंगे तो 16 आना चाहिए, -12 रखें तो -37 आना चाहिए, -8 रखें तो y का मान 23 आना चाहिए। तो हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि जो y है हम उसको इस तरफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि मैं x का मान 4 रखूं तो क्या होना चाहिए, 19। तो यहां रख दिया मैंने क्या, 4। तो 7/2 गुणा 4 + 5, इसको हल करें, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 5 कितना हो गया, 19। तो मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। प्रश्न ने पूछा है कि हल नहीं है पूछा है, तो हमें नहीं है बताना है। ठीक है, तो ये तो पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। अब दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे फटाफट। क्या 6 रखें माइनस का, तो 7/2 गुणा माइनस का 6 रखा तो कितना आना चाहिए, -16 आना चाहिए। हल करें तो 7 3 दूनी 2 तिया 6, 7 तिया -21 + 5, तो कितना आएगा, -16। तो मतलब ये भी क्या हो गया, ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शंस को चेक करके देखते हैं कि वो क्या कह रहा है कि 7/2 है, x का मान कितना रखें, -12, तो -12 + 5 बराबर क्या आना चाहिए, -37 आना चाहिए। तो 2 छंग 12, 6 सत्ते -42 + 5, 42 + 5 मतलब माइनस का करेंगे तो कितना आएगा, -37। तो मतलब ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, -8 यदि रखेंगे तो 23 आंसर नहीं आएगा। चेक कर लो, चेक कैसे करेंगे, -8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/2 -8 रखा प्लस का 5, तो 2 चौके हो गया 8, 7 चौके 28, -28 + 5, तो क्या आएगा, -23 आएगा, -23 आएगा। यहाँ काय का ऑप्शन लिखा है +23, इसलिए ये ऑप्शन क्या हमारा उत्तर हो जाएगा। ये 3 ऑप्शन तो सही थे, हमें बताना क्या था कि हल नहीं है, तो जो हल नहीं है वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, यदि x/a + x/b = 0 है तो ax - by बराबर a² - b² हो तो x और y का मान ज्ञात करो। तो x और y का मान ज्ञात करना है, तो इसका x और y का मान ज्ञात करने के लिए हम इसको समीकरण देखें। बहुत 10वीं क्लास का एक सवाल होता है जिसमें हम 2 समीकरणों को विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं ना, तो उसी तरह इसको भी हल कर सकते हैं। देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ab, b का इंटू इधर तो bx, a का इंटू y में तो कितना होगा ay बराबर 0, ab का इंटू 0 में होगा तो क्या होगा 0, तो bx + ay बराबर 0 इंटू ab, तो ये दोनों का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण बना bx + ay बराबर 0। यहाँ एक और समीकरण है ax - by बराबर a² - b², तो इसको और इसको हल कर लें। तो अब कैसे हल करेंगे, ये तो समीकरण बनाना हमने कर लिया है ना। अब इसी के ऊपर
जो समीकरण है वो कितना है, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको यदि हम हल करना चाहें तो इसमें इन दोनों को बराबर कर लें तो हमें x का मान निकल जाएगा। किसी एक का मान निकाल के हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा हल है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें काई का गुणा कर लो, इस पूरे समीकरण में कर लो a का गुणा, और इस पूरे समीकरण में कर लो काई का गुणा b का। तो ये हो जाएगा ए बी बाय और ये हो जाएगा ए बी बाय। तो देखो कैसे होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स, ये समीकरण पहला वाला, ए का गुणा ए स्क्वायर में ए एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी बाय बराबर ए बाहर ही रहने देते हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जो दूसरा समीकरण में बी का करा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, यहाँ करेंगे तो प्लस का ए बी बाय बराबर में ये चीज़ चल रही है क्या, 0। अब यदि हम इन दोनों को हल करें तो ये प्लस और ये माइनस सीधा सीधा ए बी बाय कैंसिल हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये इतना तो हल हो गया है। अब इनको यदि जोड़ें तो कितना, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स हमने ले लिया कॉमन तो कितना हो गया, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, बराबर इसको एक के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ x का मान पक्षांतर करेंगे तो ये चीज़ काय में है, गुणा में, इसके कहाँ जाएगी, बटे में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये जो ऑप्शन आया है ए, ठीक है, ये जो आया है x का मान, ये क्या है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे कि a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 है, तो 1 माइनस एक्स की मान बताना है। देखो ध्यान से, तो x प्लस 1 बटा एक्स बराबर कितना है, 2। यदि हम इनका वर्ग कर दें, क्या कर दें, वर्ग कर दें तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर 1 अपॉन 2 बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, ये फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। तो यहाँ से ये x कट गया, ये बचा कितना, 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया, 4 में से 2 घट गया तो कितना जाएगा, 2 मान। तो 4 में से 2 घट के कितना लिख दें यहाँ, 2, मतलब 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया, 2। यहाँ मान पूछा है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का मान पूछा है ना। तो अब x माइनस 1 अपॉन एक्स का, तो यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स की घात 2 कर दें, इसका वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये पूरा मान कितना आया था, 2। तो ये तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। तो कितना आ गया, ये 0, और 0 का वर्ग करेंगे तो भी क्या आएगा, 0, वर्गमूल भी 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हमें इसका मान पता चल गया। अब इसका वर्ग करके हमने सॉल्व करा, जब सॉल्व करा है तो इसका जो मान आया है वो कितना है, 2। तो ये पूरा तो हो गया 2 और ये पूरा 2, 2 में से 2 घट गया, कितना बचा, 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कोण जो अपने समपूरक से 24
कम है। तो समपूरक कोण होते वे कोण जिनका योग कितना हो 90 होता है ना। तो एक मैंने मान लिया x, दूसरा यदि y मान लूं तो कितना हो जाएगा 90। अब वो कह रहा है कि वह कोण जो अपने संपूरक से 24 कम है। तो एक यदि x है तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस x, या फिर हमने x और y लिया तो पहला कोण x, दूसरा कोण हो गया y। तो वो कह रहा है वह कोण जो अपने संपूरक से, एक कोण वो अपने संपूरक से कितना है 24 कम है। तो y को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना माइनस का 24। तो मतलब उनका अंतर कितना होगा 24। अब x माइनस वाई बराबर 24 माइनस के को हल करें तो x और y का मान निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखो ये कट गया, x 2x, 24 घटाएं कितना बचेगा, ये 10 में 4 गया 6, और ये बचा 8 में से 2 गया 6। तो x का मान कितना आ गया 66/2, मतलब कितना 33। तो वो जो होगा वो कितना कहलाएगा 33 कहलाएगा। 33 ऐसा नंबर है जो अपने संपूरक से 24 कम है। ठीक है, जो अपने संपूरक से 24 कम है, तो उसका आंसर क्या आएगा 33। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत खास है और इंपॉर्टेंट है कि रैखिक रूप से व्यवस्थित 20 कोणों कोष्टकों वाली एक मधुमेह संरचना बनाने के लिए रेखाखंडों की क्या जरूरत होगी। तो ध्यान से देखो, जब यदि कोई एक संरचना बन रही है, कैसी, एक 6 भुजाओं वाली एक संरचना बनी है, तो इसमें जो एक भुजा है वो कैसी है, कॉमन है। तो ये 1 2 3 4 5 भुजाओं तो सब में होगी, लेकिन जो एक भुजा है वो सबके लिए कॉमन है। तो यदि ये पहला है, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, इसी तरह कितने बनाना है उसको 20 बनाना है। कितने बनाना है 20। तो एक में 5 लग रहा है, कितने लग रहा है 5, तो 20 में कितने लगेंगे 20 पंजे 100 रेखाखंड तो लगेंगे। लेकिन इनके बीच में जो एक एक चल रहा है वो कैसा है, सब में चल रहा है, वो केवल एक ही जुड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये 101 गुणन रेखाखंड ऐसे होंगे जो इस तरीके की संरचना बनाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि P और Q समांतर हैं, कोण 1 और कोण 2। तो कोण 1 बराबर है 61, कितना है यहां पर 61 है। तो हमें क्या बताना है, कोण 2 का मान ज्ञात करना है। तो यहां और यहां जो बनने वाला कोण है वो कैसा होता है 180। तो 180 में से यदि हम 61 कम कर दें तो यहां जो बना हुआ कोण आ जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 1 गया 9, और ये बचा 7 में 6 गया 1 और 1। तो मतलब यहां जो बना हुआ कोण होगा वो कितने का होगा 119 का। और यदि दो रेखाएं आपस में कहीं प्रतिच्छेद कर रही हों तो इधर जो बनने वाला जो 119 कोण है वो इधर बनने वाले कोण के बराबर होता है। इन कोणों को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वो दोनों आपस में कैसे होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, सम्मुख है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में, समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है, समांतर चतुर्भुज ABCD में, तो ये दो रेखाएं समांतर, ये दो रेखाएं समांतर, तो ये बन गया क्या समांतर चतुर्भुज ABCD, ABCD। यदि CDB मतलब यहां से कोई एक लाइन और जाएगी, तो ये वाला एंगल कितने का है 45 डिग्री का। DAB कितने का है, ये 65 डिग्री का है। तो बताओ CBD
बी डी। हमें ये कोण बताना है कि ये कोण कितने डिग्री का है। तो ध्यान से देखो, यहां जो बनने वाला कोण है दो रेखा के, यदि हम इस तरीके की बात करें तो यहां जो बनने वाला कोण है वो यहां बनने वाले कोण के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो ये जो कोण होगा, ये वाला कोण, ये कोण कितने का हो जाएगा? 45 डिग्री का। तो ये दोनों कोण मिलके और ये वाला कोण मिलके कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 180 डिग्री का। मतलब 65 और 45 को जोड़ दें यहां वाले और इसको मान लें हम क्या? x। तो ये कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो जोड़े 5 10 6 4 10 और 1 11 प्लस x बराबर 180। अब 180 में से 110 घट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। कैसे? अब देखो, समांतर चतुर्भुज के ये इसका और इसका कोण का योग होता है 180। कोई भी लाइन यदि समांतर है तो यहाँ जो बनने वाला कोण है, यहाँ जो बनने वाले कोण के कितने का बराबर होता है? 180 के बराबर। जब यहाँ 45 है तो ये वाला कोण भी कितने का हो गया? 45। 65 45 और x को जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलके 180 के, ये वाला कोण और ये वाला कोण तीनों, यहाँ जो बना कोण ये और यहाँ जो बना हुआ पूरा कोण वो 180 के बराबर होता है। इसको जोड़ा और 180 से घटा दिया तो पता चल गया कि बचा हुआ कोण कितने का है? 70 डिग्री का। अब एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, एक संख्या a 1320 और 781 को पूर्णतः से विभाजित करती है। तो a के बराबर में 1 नहीं है, तो a का घटक नहीं है, मतलब a का घटक नहीं है। तो जब भी प्रश्न विभाजिता की बात करें किसी भी पेपर में, तो पहले तो हम 11 की विभाजिता का नियम लगाएंगे। कैसे? देखो, 2 और 1 3, 3 और 0 को जोड़े तो कितना हो गया? 3। इनको यदि हम घटा दें, इनको यदि हम घटा देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। या ये दोनों बराबर हो गया तो ये काय से भाग होगा? 11 से। अब उसी तरह 7 और 1 8 माइनस 8 कितना हो गया? 0। मतलब ये भी काय से भाग होगा? 11 से भाग होगा। तो मतलब जो a का घटक है वो क्या होगा? 11 से विभाजित कोई संख्या होगा। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि a का घटक नहीं है, मतलब 11 से विभाजिता वाले नंबर नहीं होंगे। देखो यहां देखें ऑप्शन में तो 2 1 0 1 है, तो 2 और 0 को जोड़ा तो 2, माइनस 1 और 1 को जोड़ा तो 2, मतलब 0। ये 11 से विभाजित है, हमें ये बताना है कि नहीं है वाला। तो स्वयं संख्या तो है ही, जो स्वयं संख्या है वो 11 से विभाजित है। 5 9 5 14 माइनस 3 कितना होगा? 11, मतलब ये भी विभाजित है। लेकिन इसकी बात करें 125 की, तो 5 और 2 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया तो 5। तो मतलब ये वाली संख्या ऐसी है जो 11 से विभाजित नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो नहीं है वाले। कौन हो जाएगा? जो नहीं है, तो वो हो जाएगा सही उत्तर 125। ठीक है, तो केवल जब भी बात विभाजिता की आए तो हमें क्या लगाना है? 11 की विभाजिता का नियम। तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।